से कैसे उगलवाना है ये मैं जानता हूं। ऐसा मैसा पैसा तैसा चलैसा। तुम मुझे भयभीत नहीं कर सकते, मुझे मार भी नहीं सकते। एक बार तुम्हारी वजह से मैंने माता को खोया, पुनः ऐसे नहीं होने दूंगा, पुनः ऐसे नहीं होने दूंगा। जलगोटी, मेरी भक्ति पर अंतिम बार विश्वास करके बता दो कि माता कहां है, कहां जन्म लिया है उन्होंने, कहां जन्म लिया है? यहीं कहीं। तो हम यहां के सभी नवजात शिशुओं की हत्या कर देंगे। तो मां को पुनः अपने दिव्य स्वरूप में लौटना पड़ेगा। मल्ला, ये मूर्खता होगी तुम्हारी। नहीं, एक साधु पर आक्रमण करना उचित नहीं है। उचित कहा तुमने। मल्ला! मल्ला! स्वामी! ऐसी भूल मत करना, ऐसा कदापि न करना। ओ अख्यानि मख्यानि सख्यानि दिव्यानि सर्वहराणिया। धन्यवाद। धन्यवाद किस लिए? हमारी सहायता करने के लिए और मेरी पुत्री की रक्षा करने के लिए। क्या नाम है तुम्हारा? बाणाई। और धन्यवाद मत कहिए, आपकी पुत्री की रक्षा करने हेतु ही हम यहाँ आए हैं। आपने इसका नाम क्या रखा है? महलसा, जिसकी हत्या करने हेतु मल्ला तत्पर था। किंतु गंगा अपने प्रचंड प्रवाह सहित वहां पहुंच गई और महलसा की रक्षा की।
महलसा की मां की रक्षा की। अब गंगा बड़ाई के रूप में महलसा के साथ ही रही, महलसा की रक्षा करने हेतु, महलसा का पथ प्रदर्शित करने हेतु। पार्वती ने महलसा के रूप में जन्म ले लिया है। अब हमें प्रतीक्षा है उस क्षण की जब पार्वती कैलाश लौटने हेतु तत्पर होंगी। पार्वती के मानव अवतार के उपरांत ऊर्जा को पुनः संतुलित करने हेतु मुझे साधना करनी होगी, जैसी पार्वती ने ब्रह्म यज्ञ के समय की थी। कहीं नहीं मिले वो दोनों। अवश्य डूब के मर गए होंगे वो नदी में। नहीं, यदि ऐसा होता तो मुझे माता के दिव्य रूप की अनुभूति हो गई होती। इसका अर्थ है कि वो जीवित है, किंतु आपके कारण मैंने उन्हें पुनः खो दिया है। आपका दोष है मणि, आपकी वजह से माता यहाँ से रुष्ट होके गई है। आपकी वजह से। आप नहीं चाहते कि मुझे माता मिले। आप मेरे सबसे बड़े शत्रु बनते जा रहे हो। मैं यल्लकोटी के पास गया, उसका भी वध करने का प्रयास किया आपने। मुझे आपका वध करना ही होगा, तभी मुझे माता पुनः प्राप्त होगी। मणि, ये क्या कर रहे हो मणि? अच्छा, अपने भाई को मारना चाहते हो? आओ मारो मुझे, आज मैं भी, मारो मुझे। नहीं, आज मैं आपको जीवित नहीं छोड़ूंगा। देखता हूं। बस शांत हो जाओ मणि। ये देख रहे हो, ये यंत्र जो तुमने और मैंने मिलकर बनाया था अपनी मां को पाने के लिए, तुम्हारी माता को पाने के लिए। मैं भी माता को पाने के लिए उतरने आतुर हूं, जितना कि तुम। मत भूलो मणि कि तुम्हारे और मेरे विचारों की शक्ति जुड़ी हुई है। हम इसी के माध्यम से माता को इस यंत्र तक लेकर आए थे, स्मरण है? मणि, मैं तुम्हारा शत्रु नहीं हूं। इस संसार ने सदैव हमारी उपेक्षा की है मणि, सदैव हमारा उपहास किया है, किंतु सदैव हम इस संसार से युद्ध करते रहे हैं संयुक्त रूप से, और अपना सम्मान, अपना वर्चस्व पाना, यह सदैव हमारे जीवन का लक्ष्य रहा है। यदि आज तुम्हें ही अपने भाई पर विश्वास नहीं रहा मणि, तो क्या करूंगा मैं कुछ भी पाके? नहीं चाहिए मुझे कुछ भी, मेरे प्राण ले लो। तुम्हारे अतिरिक्त है ही कौन मेरा? यदि तुमने ही मुझे अपना शत्रु मान लिया है, तो मेरे निरर्थक जीवन का अंत कर दो। इस शरीर से मेरा शीश अलग कर दो। कदाचित मेरे बहते रक्त को देखकर तुम्हें विश्वास हो जाएगा कि मैं तुमसे भिन्न नहीं हूं।
शत्रु नहीं हूं तुम्हारा। मुझे क्षमा कर दीजिए भैया, मां को खोने के कारण मैं विक्षिप्त हो गया था। हाँ, पाप किया मैंने, आप पे हाथ उठाया। माता को हम लेकर आएंगे मणि, अवश्य लेकर आएंगे। मुझे और तुम्हें विचारों के माध्यम से पुनः एक बार जुड़ना होगा, तभी हम मां को पाने में पुनः सक्षम हो पाएंगे। और इसके लिए हम दोनों को तपस्या करनी होगी मणि, ब्रह्मदेव की साधना करनी होगी, ब्रह्मा को प्रसन्न करना होगा।